नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके दोनों हथेली को देख व मिला करके ही सारे प्रश्नों का भी उत्तर ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेनली आपके राइट हैंड का ही एनालिसिस किया जाएगा क्योंकि ये एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में, देन आफ्टर ओवरऑल पाम या मेजर साइंस और सारे क्वेरीज का आंसर भी दिया जाएगा। तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी शॉर्ट है और थंब भी बहुत शॉर्ट है, जो क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स को इंडिकेट करता है। अर्थात आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रैक्टिकल हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी भी तरह का ड्रास्टिक चेंज डिसीजंस में, प्लानिंग में, अपने व्यवहार में, अपने कार्यशैली में करना पसंद करते हैं। सब्र इस कंडीशन में कम देखने को मिलता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है या बहुत जल्दी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये इम्पेशेंट इम्पल्सिव भी बनाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके हथेली में मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी प्लस माइंड लाइन लॉन्ग है। जब इस प्रकार के कोई भी कॉम्बिनेशन होते हैं तो ऐसे ज़्यादा तक दूसरों के सहयोग और सहनशीलता यानी धैर्य के साथ बहुत ज़्यादा प्रगति कर पाते हैं। दूसरा, जब फिंगर शॉट होती है तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं कि ये सही हुआ कि गलत हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप डिसीजन किसी भी तरह का लें लेकिन चेंजेस बहुत ज़्यादा उसमें ना करें, क्योंकि आपका जो सन माउंट है, अभी हम क्लोजअप में आएंगे पाम पिक के तो देख पाएंगे कि ये पर्वत वीक है। तो उस कारण से स्किल्स बहुत अच्छी होती है या कार्य करने की जो आप जैसे जातकों को में प्रवृत्ति होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उतना ना नाम, इज्जत, सम्मान नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती किसी भी काम में, रुक रुक करके काम होता है, इसलिए लक लाइन भी यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेकर चल रहा है। तो शॉर्ट फिंगर कभी खराब नहीं माना जाता है। शॉर्ट फिंगर तो इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा साहसी, पराक्रमी या जुनूनियत भरा व्यक्तित्व देगा, लेकिन इस कंडीशन में जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे निर्णय लेने से बचना रहेगा। बस इतना चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी लिटिल फिंगर के लेंथ तकरीबन ठीक कहेंगे क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच पा रहा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। अर्थात जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। और इस कंडीशन में जो मैनेजमेंट हुआ या एक प्रकार से कमिटमेंट हुआ वो बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है। जब भी लिटिल फिंगर थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंट होकर के चले बाकी फिंगर के कंपैरिजन में, तो इस कंडीशन में आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। अधिक खर्चीलेपन का ये स्वभाव दे देता है जिसके कारण पैसों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर फैमिली से अलग या दूर हट काम करने की योग्यता प्राप्त होती है। फैमिली की बात बहुत कम ही मानते हैं या फैमिली का सपोर्ट यानी मेंटल लेवल पे कम कर पाते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट नेचर पर्सनैलिटी की निशानी होता है जिसके तहत किसी से दब के या किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते। तो आप इंडिपेंडेंट वर्क करके यानी बिजनेस या कंसल्टेंसीज या किसी भी तरह का वो काम जिसमें निर्णय लेने की पूरी योग्यता या सक्षमता आपके अंदर हो, कार्य में परिवर्तन करने की योग्यता आपके अंदर हो, यानी फ्रीली आप वर्क कर सके, उन सारी चीज़ों में आपकी प्रगति अच्छी हो पाएगी। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो ये रिस्क टेकर बनाती है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। बेसिकली ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी को अच्छा बिल्ड करता है। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना या माइनर चेंजेस करते रहना पसंद करते हैं। माइंड लाइन से भी निकली हुई ऊपर की ये रेखा, ये बहुत अवेयर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। आपके जीवन में पैसा बहुत अच्छा आएगा इस कारण से, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले लोगों में से। तो ये थर्ड फिंगर आपको रिस्क टेकर बनाएगी। तो कोई रिस्क लेने से पीछे मत हटिएगा, इनिशिएटिव लेने से पीछे मत हटिएगा और कंसिस्टेंसी किसी भी तरह से अपने काम में बनाए रखिएगा। ये सन आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट, मनी चारों चीज़ें देगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट ज़्यादा हो जाती है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो अपना हक भी दूसरों से ले नहीं पाते, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पराक्रम करना पड़ता है। तो लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ या एक प्रकार से नेतृत्व की जो सक्षमता है वो कहीं ना कहीं ये कम दे रहा है। तो इस कंडीशन में लीडरशिप की यहाँ पर बुक पढ़ना, आध्यात्मिक बुक पढ़ना, किसी भी तरह की बुक रेगुलर रीड करना आपका जुपिटर बहुत अच्छा करेगा। और जुपिटर अच्छा हुआ वैसे ही मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, सारा सुख मिलेगा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान वो भी मिलेगा, ज्ञान का सदुपयोग अच्छे से हो पाएगा। यानी किसी भी तरह से आपकी स्किल्स, पावर, इन सारी चीज़ों को दबाया नहीं जाएगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं ठीक है, इनफ है, जो फ्रेंडली नेचर देती है। बहुत कम लोगों से आपकी क्लोजनेस रहेगी।
और फिंगर के जो नोट्स हैं वो तकरीबन डेवलप ठीक हैं। ये एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना व्यक्तित्व में होता है। फैलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मास की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण और थंब का जॉइंट पॉइंट भी एक प्रकार से शॉर्ट होने के कारण या मांसल कम होने के कारण बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय या बनाए गए योजना में परिवर्तन करते हैं। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी देता है तो बहुत जल्दी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेते हैं और परिवर्तन भी कर लेते हैं अपने कामों में या निर्णयों में। ये चीज़ ठीक नहीं है। इस प्रकार का थंब अच्छा किसके लिए माना जाता है कि आप जैसे ज़्यादा तक मूव ऑन अच्छे से कर पाते हैं, पुरानी बात भूल आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन नेगेटिव कहाँ हो जाते हैं, ये नेगेटिव इंडिकेशन कहाँ देता है कि कंसिस्टेंट या स्ट्रिक्ट होकर के कोई काम नहीं कर पाते। तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से आप दूर रहेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको अपने ज़िद पर या काम पर अड़िग रहना। आप ज़िद्दी हैं वैसे, लेकिन अड़िग नहीं रह पाते, तो इसलिए थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। बाकी सेकंड फ्लैंज की लाइन जब ज़्यादा लॉन्ग होती है तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत हो जाती है। यव का चिन्ह है, अगर मेडिटेशन करते हैं तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस अच्छा क्रिएट हो सकता है और पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ सकता है। बट ये ओपन है दोनों तरफ से, तो पैसा चाहे कितना भी आए रुकने नहीं वाला है। इसलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए, पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। पाम का स्ट्रक्चर आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है, इस कारण से ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है। अपने थिंकिंग डिज़ायर से ज़्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज़ फिर नहीं कर पाते और बहुत जल्दी किसी भी प्रकार की सिचुएशन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर से। तो इसलिए हमेशा अपना एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखने यहाँ पर चाहिए, या अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, या जो लोग पावर पोजीशन या ग्रोथ में उनके साथ रहना, यानी संगत अच्छी रखना, एटमॉस्फेयर अच्छे रखना आपको ग्रोथ देगा। और चंद्र अननेसेसरीली दब रहा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर बहुत सारी बातें मन में चल रही होती है लेकिन मुंह पर नहीं आ पाती, क्योंकि थॉट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। आधे अधूरे थॉट्स यहाँ देखने को मिलते हैं अंदर में। तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग करना चाहिए या फिर बर्थ प्लेस से दूर जाना चाहिए, तो ग्रोथ अच्छा मिल जाता है, या फिर जो थॉट प्रोसेस है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, प्लानिंग अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाता है। तो अब हम आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट पे आपकी प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से भी है और लाइफ लाइन से भी है। ये बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये रेखा व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती। ये रेखा हमेशा व्यक्ति को प्रेरित करती है कि आप कोई रिस्क लीजिए, कोई नया काम करिए, किसी भी प्रकार से एफर्ट डालिए, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं अच्छा करिए या फिर पॉजिटिव करते यहाँ जाइए या सुख सुविधा बढ़ाइए। इस जैसे माइंड लाइन से रेखा निकली तो ये महत्वाकांक्षी बनाएगी। जीवन रेखा से रेखा निकली है, यानी इस कंडीशन में लाइफ स्टाइल को ये पॉजिटिव जो है करती जाएगी। बस इस रेखा में कमी इतनी आ रही है कि ये थोड़ी सी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, और ये कमज़ोर तब होती है जब काम के प्रति डेडिकेशन नहीं होता है या फिर क्लैरिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये रेखा अगर हम देखें तो मस्तिष्क रेखा से निकलती दिखाई दे रही है 20 की उम्र में, यानी 20 की उम्र से बड़ी सोच होने लग गई थी आपकी। और जीवन रेखा से ये निकल रही है आपको तकरीबन 27 में। तो 27 की उम्र से जीवन शैली में सुधार या प्रगति दिखाई दे रहा है। अभी का समय आपका देखा जाए तो 30 और 31 के आसपास जैसे बैठ रहा है, 31 के आसपास में, तो उस समय अभी एक मंगल की रेखा आके टच की हुई, जिसके कारण अननेसेसरीली स्ट्रेस या वरीज आपकी लाइफ में है। कोई दिक्कत नहीं, आपका मंगल बहुत अच्छा है। एक ही आड़ी रेखा है। हनुमान चालीसा से अपने दिन की शुरुआत आप करें, आपका जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है अभी के टाइम पे, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज, अनवांटेड स्ट्रेस या मन लायक काम ना होने, ये सारी चीज़ों में सुधार हो जाएगा, क्योंकि बहुत मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। तो हनुमान चालीसा से जो एनर्जी इधर उधर लग रही है वो सही जगह आपकी लगेगी, तो फिर जाके आपका जुपिटर और अच्छा होगा, या ये लाइन्स और ज़्यादा डेवलप्ड होगी। इस प्रकार का जुपिटर सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख देता है, लेकिन देरी से देता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न के कारण ये इन्फ्लुएंस हो रहा है। शनि पर्वत जब भी दबता है तो गुरु को सबसे पहले वो डिस्टर्ब करता है, तो इस कारण से जो मैरिज है उसमें थोड़ा डिले होना या उसके सुख में डिले होना, पारिवारिक जीवन रसने बसने में थोड़ा सा देरी होना, काम बनने में हमेशा देरी होना, काम रुक रुक करके बनना, ये सारे कॉम्बिनेशन शनि के कारण आ रहा है। तो शनि पर्वत जब भी दबते हैं या आड़ी रेखा होती है तो एक बार में कोई काम नहीं होता। सुबह उठने में भी तकलीफ परेशानी, या नींद में भी ये तकलीफ परेशानी देते हैं। अब जैसे भाग्य रेखा है आपकी, मून लगलन बहुत अच्छी रेखा होती है, लेकिन एक बार ये माइंड लाइन पे ब्रेक ली, फिर यहाँ से निकल के हार्ट लाइन पे ब्रेक ली,
इसका सीधा तात्पर्य ये बहुत सिंपल है, ये होता है कि आप मन की सुनते हैं, करते हैं, लेकिन उसमें फिर बाद में जाके जब सोचते विचारते या दिमाग लगाते हैं तो कार्य में परिवर्तन करते हैं या कार्य के तरीके में परिवर्तन करते हैं। फिर कहीं ना कहीं भावुकता के कारण या इमोशनल डिस्टर्ब होने के कारण या किसी भी प्रकार के सेंटिमेंट के कारण अपने काम को प्रभावित करते हैं। तो बार बार काम में रुकावट या काम जो प्रभावित हो रहा है वो आपके खुद के मस्तिष्क या भावनाओं के कारण भी हो रहा है, जिसके कारण शनि जो है वहां तक रेखा नहीं पहुंच पा रही, जो इस बात को दर्शाती है कि आपका कोई भी काम शुरू तो इजीली हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। ध्यान रहे, वापस से ये बात मैं कंफर्म कर दूंगा कि ये भाग्य खराब नहीं होती, ये बहुत अच्छी भाग्य है, लेकिन ये भाग्य रिजल्ट नहीं दे रहा है तो वो शनि जो है यहाँ पर रेखा या पर्वत के कारण नहीं दे पा रहा है। तो अगर आप इसका रेमेडी करते तो आपको सारे काम से सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस या हैप्पीनेस मिल पाएगा, या एक झटके में या एक बार में आपके काम सरलता से बन पाएंगे। इसका सजेशन या रेमेडी व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। दूसरी जो लक लाइन है वो लाइफ लाइन से निकली है, तो आपकी खुद के मेहनत और मून लक लाइन यानी बाहरी दुनिया, लोगों के सहयोग, यानी खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से आप बहुत ज़्यादा प्रगति कर पाएंगे। और आपके हथेली में भाग्य रेखा से भी मजबूत आपकी सूर्य की रेखा है, जो कि बहुत बड़ा नाम, इज्जत, शोहरत, सम्मान या पैसा बहुत बेहतरीन देती है। और ये अपना रिजल्ट जो है आपको 35 की उम्र के बाद देगी, जो कि आने वाले मुश्किल से 3 साल हैं। 3 साल के बाद में ये सूर्य रेखा एक्टिव है, जो पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी देती है। लेकिन ये सन लाइन में प्रॉब्लम ये आ रही है या सन माउंट पे कि ये पर्वत दब रहा है। कोई भी पर्वत जब दबता है तो वो अपने पूरे असर नहीं दे पाता है। तो सन जैसे दब रहा है यहाँ पर, तो इस कंडीशन में जो कॉन्फिडेंस है वो कम कर देगा, एम के प्रति जो डेडिकेशन है वो कम हो जाएगा, क्लैरिटी कम हो जाएगी, विजन कम हो जाएगा, आगे के 5 साल या 10 साल की प्लानिंग नहीं हो पाएगी। और जब छोटी मोटी रेखाएं क्रिएट होने लगती, जैसे यहाँ पर हो ही चुकी है तकरीबन, तो ये बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग माइंडसेट क्रिएट करने लगता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस चीज़ों से, दूसरी चीज़ों से ईजिली हो जाते हैं। तो ये सन को वीक करता है। तो सन आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि सन लाइन इतनी लंबी जिसकी भी देखने को मिली है आज तक, ऐसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में मिले हैं। नहीं तो अगर कोई इंडिपेंडेंट वर्क करते तो बहुत बड़े पोजीशन एंड अथॉरिटी पे मिले, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत रही है। राजनीति में मिले हैं, बहुत सम्मानित मिले हैं। हाँ, सूर्य रेखा संघर्ष बहुत कराता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत करता है संघर्ष करा करा करके। लेकिन वो संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, इस बात की पूरी ये गारंटी देता है सन लाइन। और जब किसी के सन लाइन के ऊपर में वी सिंबल का साइन हो तो इसे बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसे जातक बहुत रईस होते हैं अपने लाइफ में, और वो खुद से ही होते हैं। जैसे कि बताया गया कि आपका थर्ड फिंगर लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है, सेल्फ मेड लक बनाता है। तो इस प्रकार का सन पैसे बहुत खर्च करा देता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरी चीज़ों की या खर्चों की बहुत ज़्यादा होती है, बट कभी भी पैसों की तंगी, कमी, परेशानी या अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ऐसा सन नहीं देता। तो आपका सन बहुत अच्छा है, बस इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो मेंटेन कैसे होगा? अपना लाइफ में क्लैरिटी रख करके, कन्फ्यूज़न दूर रख करके, एक ही काम के प्रति एक्सट्रीम डेडिकेशन रख करके, सैटर्न रेमेडी करके या हनुमान चालीसा करके, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी को सही जगह लगाएगी तो फोकस बढ़ेगा, आपका मन लगेगा, रिजल्ट्स जो है बहुत प्रोमिनेंट मिलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपको 3 साल में तो बहुत प्रगति होने वाली है। इस प्रकार का सन इतनी अच्छी खासी नाम, इज्जत या अपॉर्चुनिटी देता है कि दूर दूर तक नाम फैलने में फिर समय नहीं लगता, वैभव, कीर्ति, सम्मान सब चीज़ मिलता है। लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति है आपके हथेली में, इसका मतलब ये होता है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं होने देता है। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित करता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक हास्य, कवि या मनोरंजक किस्म के हो जाते हैं, तो आपके कारण दूसरे लोग एंटरटेन होते हुए पाए जाते हैं, या आप जो है लोगों को बांधे रख पाते हैं। बीच में एक रेखा देख रहे हैं शनि या सूर्य के, जो यहाँ पर आपके अच्छे खासे नॉलेज को इंडिकेट करा है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस बहुत अच्छे से दे पाते। तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, एज अ किसी भी प्रकार का वो काम जिसमें आप दो पक्षों के बीच में काम कर रहे हो, या फिर एज अ मिड वे वर्क कर रहे हो, उन सभी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, उसको यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है। मरकरी माउंट के ऊपर में जब भी मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार बनाती है। बहुत साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व होने के कारण बहुत अच्छा हीलर बनाती है। अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाना, बांध पाना
और ये बिजनेस सेंस या लक भी बहुत अच्छा देता है। इस कंडीशन में फाइनेंस भले ही सेविंग के अतिरिक्त अपने सही रिजल्ट्स ना दे रहा हो, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग इस प्रकार का मरकरी बना देता है। इसका एक और कन्फर्मेशन पहले भी दिया था, अभी भी कन्फर्म मैं करता हूँ कि माइंड लाइन से जब भी कोई रेखा मरकरी की तरफ जाती है तो ये बिजनेस माइंडेड बनाती है, जिसके कारण आप जैसे जातक को कम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, अवेयर पर्सनैलिटी होती है, जिसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाते हैं, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज अच्छी होती है और किसी भी तरह से अपना लाभ निकलवा पाते हैं। मरकरी कारक होता है लाभ का, व्यापार का। तो जब भी माइंड लाइन से कोई शाखा मरकरी को देखे ही उतने में ही व्यक्ति को बहुत अमीर बना देती है, क्योंकि पैसा कैसे बनाना है, कैसे किस परिस्थिति से लाभ उठाना है, वो पता है। लेकिन आपकी तो यहाँ रेखा मरकरी पे जा रही है, तो इस कारण से अगर आप कोई भी बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं किसी भी तरह से, बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। तो अपने आप को ध्यान रखिएगा लाइफ में कि जॉब से कहीं गुना ज़्यादा फायदा इंडिपेंडेंट वर्क में। तो अगर आप जॉब भी करें, क्योंकि आपका सन बहुत ही स्ट्रांग है, तो वो आपको जॉब में डेफिनेटली ले जाएगा। बट इस प्रकार का जॉब आपको देखना चाहिए जिसमें आप फ्रीली कोई ना कोई वर्क कर सकें। और अगर आप किसी भी तरह से मिडवे का काम करते हैं, कंसल्टेंसीज का काम करते हैं, या ट्रैवलिंग्स के रिगार्डिंग भी वर्क करते हैं, बहुत पैसा उससे आपको आने वाला है। ये सब चीज़ें आपको पैसा बहुत देगी। इस प्रकार का मरकरी बहुत अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो किसी भी माहौल की आन बान जान शान बनते हुए पाए जाते हैं। हृदय रेखा से जब भी रेखा नीचे की तरफ आती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता की अच्छी सेवा करना या उनको लाभ देना, ये कॉम्बिनेशन देता है। और हार्ट लाइन में बायफोर्क जैसे साइन फ्लर्टी रोमांटिक भी बनाते हैं। हृदय रेखा आपकी बहुत स्मूथ है, बहुत कोई इसमें आइलैंड जैसे साइन या दिक्कत परेशानी नहीं है। मंगल भी इवन बहुत अच्छा है। तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा अच्छी होने के कारण आपका हृदय रेखा बहुत अच्छा हो रखा है, और ये इस बात को दर्शाता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी तकलीफ परेशानी आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। आपका जो हृदय रेखा है वो शनि पर आकर के एक बार ब्रेक लिया है, जो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। यहाँ से रेखा एक ऊपर की तरफ उठी है जो भावुक किस्म की प्रवृत्ति देती है, लेकिन आपका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा थ्रू आउट दी लाइफ वो पैसों के ऊपर ज़्यादा रहेगा, रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा रहेगा, खुद के ऊपर, अपने काम के ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए आप आगे चल के बहुत पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क रेखा ही बुध की तरफ जा रहा है। तो ये ट्रेडिंग के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर दे पाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर या पर्सनैलिटी आपकी नहीं रहेगी, बट हाँ बार बार इमोशंस या फीलिंग्स में स्लाइटली चेंजेस होता रहेगा। मस्तिष्क रेखा जब भी इंडिपेंडेंट चलती है लाइफ लाइन से, तो बचपन से ही आप जैसे जातक जिद्दी पाए जाते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो घर परिवार के रीति रिवाज को नहीं मानते, या फिर उसका विरोध करते हैं, या फिर उससे अलग हट हमेशा काम करते हैं। किसी की सहायता लेना, किसी के सामने झुकना, किसी पर डिपेंडेंट होकर के चलना पसंद नहीं। बचपन से ही इंडिपेंडेंटली वर्क करना, सेल्फ मेड डिसीजंस लेना यहाँ पर एक आदत में देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली इस प्रकार की मस्तिष्क का बुद्धिमान भी बनाती है, साहसी भी बनाती है, कर्मठ पराक्रमी भी बनाती है। इतना कमज़ोर थंब जो है बार बार दिक्कत देता दिखाई देता है, क्योंकि इतनी अच्छी योग्यता के बावजूद भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखिए अपने अंदर में, लेकिन अपने काम के प्रति, डिसीजंस के प्रति मत रखिए ज़्यादा। आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ थोड़ी सी ब्रॉड दिखेगी और यहाँ हल्की दिखेगी। इन दोनों मस्तिष्क रेखा में फ़र्क इतना है कि ये मस्तिष्क रेखा थोड़े तनाव को दर्शाती है, कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा गहन अध्ययन जो है कर रहे हैं, अभी ज़्यादा सोच रहे हैं। और इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा फ्री माइंडसेट को दर्शाती है कि जैसा भी हो काम चला लेंगे, फ़ायदा निकाल लेंगे। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा इस बात को दर्शाती है कि अगर नेगेटिव डिसीजंस ले लिया है तो उसको सही कैसे करना है, उस पर आप ध्यान देंगे। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा यह दर्शाती है कि सही डिसीजन ले लिया है तो भी डाउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब मस्तिष्क रेखा से ऊपर की तरफ रेखा गई तो ये मस्तिष्क रेखा बहुत आपकी अच्छी हो गई। और ये कब जा रही है? ये 35 की उम्र में जा रही है। तो 35-36 में आपका भाग्योदय है, और वो उस समय आपके जीवन में पैसा, इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद ही बहुत अच्छा ढूंढेंगे और उसका यूटिलाइज कर पाएंगे। आप ध्यान रहे आपकी लक लाइन में सेल्फ मेड लक लाइन जुड़ा हुआ है, तो पहले खुद से एफर्ट डालिएगा, फिर आपको बाहरी दुनिया, लोगों का या डिवाइन हेल्प का सपोर्ट मिल पाएगा। बैक में कोई भी रेखा नहीं है आपकी लाइफ लाइन में, तो किसी का सपोर्ट मिलेगा लेकिन दिखेगा नहीं आपके जीवन में फिजिकली वे में।
बट डिवाइन हेल्प आपके पास रहेगा, बस स्टार्टिंग में आपको खुद ने एफर्ट ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो माइंड लाइन आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है। इस प्रकार के माइंड लाइन को मनी माइंडेड पर्सनैलिटी कहते हैं, क्योंकि स्लाइटली डिक्लाइन है तो क्रिएटिव बनाती है, और अपर पोजीशन में गया हुआ है तो मैनेजमेंट अच्छा देती है, या फिर पैसा जो है कहीं ना कहीं अच्छा देती है। अब इसी कंडीशन में ट्रायंगल बन गया तो इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे ज़्यादा अपने नाम का खाने वाले होते हैं। सूर्य कारक होता है और मरकरी कारक होता है नाम का, सम्मान का। तो आपके गुडविल बहुत अच्छा मार्केट में क्रिएट होगा, सम्मान बहुत अच्छा क्रिएट होगा, उस कारण से भी आपका नाम पे जो है बड़े बड़े काम होंगे, और वो सब 35 के बाद में होगा। बहुत अच्छा इंडिकेशन है ये। लाइफ लाइन में ऐसा जब आइलैंड बनता है तो उस समय हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल आता है, या लाइफ में ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं हो पाती। ये समय को अगर हम जज करें तो ये समय मुश्किल से आपका पड़ रहा है 17 से लेकर के 22-23 के बीच में। ये पीरियड में ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं था, लेकिन ठीक है, आप कोई चिंता वाली बात नहीं। लाइफलाइन का फ्लो बाहर की तरफ आ रहा है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस, लंबी आयु होने के योग सब हो रहे हैं, और बहुत स्मूथ लाइफ रहेगी, चिंता वाली बात नहीं है। अंदरूनी बाहरी दोनों मंगल विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। बिना सोचे समझे जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय लेने से बचिएगा, क्योंकि इस प्रकार की आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी का मामला भी दे सकती है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का सजेशन दिया जा रहा है। शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा कोई आड़ी रेखा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कोई तनाव की स्थिति नहीं रहने वाली है मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और वैसे भी मून लक लाइन होती है तो कंफर्ट मैरिज के बाद में बहुत बढ़ता है। ऐसा शुक्र बहुत रईसी दे देता है जीवन में, तो सुख सुविधा युक्त जीवन शैली रहेगी। केतु की स्थिति बहुत बढ़िया जा रही है। चंद्र थोड़ा दबरा है, तो हमेशा खाने के रिगार्डिंग शिकायत रह जाती है। इस कंडीशन में चंद्र की स्थिति जब भी किसी की हथेली में खराब मानी जाती है, तो खाना मन लायक नहीं मिल पाता है अधिकतर मामलों में, या खाने के रिगार्डिंग स्ट्रेस या स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। तो खुद अगर खाना बनाना भी सीखें या खुद से खाना बनाने लगे तो चंद्र की स्थिति भी उससे भी अच्छी होगी। और दूसरा, दूसरों को खाना भी खिलाइए आप, इससे आपको आंतरिक संतुष्टि मिलेगी। चंद्र आपका अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, मदर से लाभ मिलना, फीमेल से लाभ मिलना, लाइफ में पैसा बहुत अच्छा आना, रिसोर्सेज बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगी। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। जहाँ तक रहा प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, वो सब 35 के बाद में बढ़ेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।